क्या घर को ऑर्गेनाइज करके रखना सच में एक बहुत बड़ा टास्क है? आपको भी ऐसा लगता है कि घर को सही करने के बाद वापस से वो अव्यवस्थित हो जाता है? तो मेरी कुछ बात मानिए। उन बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका घर हर वक्त क्लीन, ऑर्गेनाइज और मेंटेन नजर आएगा। जैसे कि मुझे अपने घर की किसी भी तरह की क्लीनिंग या डीप क्लीनिंग करनी रहती है, तो मैं एक रात पहले ही उस चीज को डिसाइड कर लेती हूँ। नेक्स्ट डे मेरे पूरे माइंड में ये चलते रहता है कि हाँ, मुझे इस काम को निपटाना है, तो समय अपने आप ही निकल जाता है। उसी तरीके से आज मैंने लिया था अपने फ्रिज को क्लीन करने का चैलेंज, क्योंकि अभी मैं अपने पूरे घर को कुछ दिन से छोड़ दी थी, तो पूरी तरीके से फ्रिज यहाँ पर गंदा हो गया था। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे मिली इसका यूज मेरे घर पे अब बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ये पुराना बटर का डब्बा पीछे पड़ा हुआ था जो दिखता भी नहीं था। तो सबसे पहले सारी चीजों को, सारे रैक को हम बाहर निकालेंगे और यहाँ पर मैं आज फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो बहुत सारे आपको ऐसी चीजें दिखेगी जो बहुत दिनों से पीछे पड़ी रहती है और हमें नजर भी नहीं आती है। सिंक में ले गई और सिंक में यहाँ पर लेके डिश वॉश से इसे अच्छी तरीके से पहले रब करेंगे और देन इसे वॉश करेंगे, तो ये कंप्लीटली बिल्कुल चमकदार आपके सारे रैक हो जाएंगे। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो यहाँ पर आप कोई सीट लगा सकते हैं। अदरवाइज आप अगर इसकी क्लीनिंग हमेशा करते हैं, यानी हर 15 से 1 महीने में करते हैं, तो ये आपका हर वक्त नया ही नजर आएगा। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। अब आ जाते हैं डोर वाले सेक्शन के लिए। मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं कभी भी कोई काम को पूरा लेके नहीं बैठती हूँ, सेक्शन वाइज चीजों करती हूँ, ताकि चीजें सॉर्टेड रहे और मेरे लिए एक साथ एक पहाड़ ना बन जाए। जैसे पहले मैंने उधर के रैक को क्लीन कर लिया, अब मैं यहाँ के डोर के सारे रैक को निकाल के अच्छी तरीके से वॉश करूंगी। वॉश करने से क्या होगा कि सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, दाग वगैरह होते हैं, वो कंप्लीटली निकल जाएंगे और ये आपका बिल्कुल ही साफ सुथरा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक क्लीनर बना रही हूँ। मैंने कोई बाहर से क्लीनर को परचेज नहीं किया, घर पे इतना इफेक्टिव क्लीनर बन जाता है कि मैं कभी भी इन सारी चीजों को क्लीन करने के लिए बाजार से महंगे महंगे क्लीनर को नहीं परचेज करती हूँ। सिंपल से एक स्प्रे बॉटल में यहाँ पर मैंने विनेगर, पानी और यहाँ पर लिक्विड डिश वॉश डाला, देन डाला बेकिंग सोडा। एक जबरदस्त रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा और उसी रिएक्शन से आप अपने क्लीनिंग के हर प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा इजी बना सकते हैं। सिंपल से इसे अपने फ्रिज के सारे तरफ स्प्रे कर देंगे। और यहाँ पर कुछ दाग आपको दिख रहे हैं, कभी सॉसेस के दाग हो जाते हैं, कभी कोई चीज गिर जाता है, कभी दूध गिर जाता है, तो उन सारी चीजों को क्लीन करने के लिए ये क्लीनर बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। इसे स्प्रे कीजिए, उसके बाद आप इसे ड्राई कपड़े से जस्ट वाइप आउट कर दीजिए, तो ये कंप्लीटली क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ तक तो फ्रिज पूरी अच्छी तरीके से साफ हो। लेकिन हाँ, आप हमेशा ही अपने फ्रिज के लाइट को, यानी फ्रिज के प्लग को निकाल के करें। मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैंने ऑन करके रखा है। अब सारे कंपार्टमेंट ड्राई हो चुके हैं, तो इसे 1 बाय 1 करके हम लगा देंगे और रैक्स को भी उनकी जगह पे हम रख देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जब आपके फ्रिज में कम सामान रहे, कम सब्जी रहे, कम फ्रूट्स रहे, कम चीजें रहे, तभी ही आप अपने फ्रिज को क्लीन करें। आपके लिए ये प्रोसेस काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो जो जो चीज घर पे अवेलेबल, सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह रखने के लिए मैं इस तरह के ऑर्गेनाइजर का यूज करती हूँ, ताकि इसकी जो स्टेन है वो डायरेक्ट फ्रिज पे ना लगे। बाकी जो मसाले के डब्बे होते हैं, इस तरह के जो पैकेट वाले मसाले होते हैं, उसे मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे। और सॉसेस वगैरह को मैं यहाँ रख दूंगी एंड ड्राई फ्रूट्स को। अब आ जाते हैं इधर। इधर अपर सेक्शन में मैं दूध, दही, बटर और जो मलाई मैं स्टोर करके रखती हूँ, उन सारी चीजों को यहाँ पर रखेंगे। पूरी तरीके से फ्रिज को फिल नहीं करेंगे, तो क्योंकि बहुत सारे लेफ्ट ओवर फूड होते हैं, बहुत सारे लेफ्ट ओवर आइटम होते हैं जिन्हें हमें फ्रिज में स्टोर करना होता है। तो अपने फ्रिज में उन सारी चीजों को रखने के लिए हमेशा ही जगह रखें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पूरी तरीके से फ्रिज को पैक रखते हैं, तो उसका जो कूलिंग सरफेस होता है, कूलिंग करने का जो तरीका होता है, फिर आपका फ्रिज कंप्लीट अच्छी तरीके से ठंडा नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा स्पेस अपने फ्रिज में जरूर रखें। अब बात करते हैं कि वेजिटेबल्स को हम किस तरीके से स्टोर करें। यस, वेजिटेबल्स हमारे घर पे हमेशा आते हैं, लेकिन अगर हम उसे सही तरीके से स्टोर नहीं करते हैं तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, चाहे हम उसे फ्रिज में ही क्यों ना रखें। तो मिर्च वगैरह को रखने के लिए आप उनके मिर्च के जो डंठल होते हैं उन्हें इस तरीके से तोड़ के रखें और इससे आप लंबे समय तक मिर्च को यूज कर सकते हैं। उसके बाद जितने सारे वेजिटेबल्स आए हैं घर पे, उसे आप वॉश कर ले। एंड जब भी फ्रिज में सब्जियों वगैरह को रखें तो उसे कंप्लीटली पहले धो ले, ताकि जो बैक्टीरिया, गंदगी, धूल वगैरह है वो साफ हो जाए और आपका फ्रिज हमेशा ही क्लीन रहे। अब मैं बताती हूँ आपको कि आप फ्रिज में अपने वेजिटेबल्स को किस तरीके से स्टोर करें। वॉश करने के बाद एक टॉवल में आप उसे ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दें या आप उसे पोंछ के रखें।
फ्रिज में वेजिटेबल्स को रखने के लिए जो कंपार्टमेंट होता है, उसमें आप इस तरीके के जो कैरी बैग होता है जो कागज के होते हैं, तो उसे आप जरूरी रखें। उसे आप शेप में पहले जो भी साइज का है उसे आप कर ले, और उसके बाद जितने सारे वेजिटेबल्स है आप इसमें स्टोर करें। आपको यहाँ पर कंपार्टमेंट में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे ही वेजिटेबल काफी ज्यादा फ्रेश रहते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से अपने वेजिटेबल्स को कोई भी कागज के कैरी बैग में रखते हैं तो वो 15 दिन तक आपका कोई भी वेजिटेबल खराब नहीं होगा। बाकी भिंडी वगैरह को रखने के लिए मैं इस तरह के कैरी बैग को यूज करती हूँ, ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे। इसे भी उसी जगह पर रख देंगे। एंड अभी सहजन का सीजन है, तो बहुत सारे सहजन घर पे आते हैं, तो ये वो चीज है जो आपके फ्रिज को कम्प्लीटली डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जितने सहजन एक बारी मेरे घर में बनते हैं, उन्हें मैं इस तरीके से रबर बैंड लगा के रखती हूँ और इसे मैं डिवाइड कर देती हूँ, ताकि जब जरूरत हो तो पूरा एक ही बार में निकल आए। और सेम तरीके से हम इसे भी स्टोर करेंगे। तो देखा कि फ्रिज क्लीनिंग कितना इजी टास्क है। हम इसे बहुत बड़ा काम समझते हैं, लेकिन आप इसे शेड्यूल वे में करें, सही तरीके से करें, तो आपके काम बिल्कुल ही आसान हो जाएंगे। वेल, फ्रिज तो क्लीन हो गया, लेकिन मेरी कोई और चीज खराब हो गई। यहाँ पर मैंने पूड़ी बनाया था और मेरे घर में आए थे कुछ गेस्ट। तो गेस्ट को अटेंड करने के दौरान मैं गैस को ऑफ करना भूल गई। सबसे पहले मैं यहाँ पर रेगुलेटर ऑफ करूंगी, ताकि ये फायर और ज्यादा बढ़ ना जाए, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरी जो कढ़ाई है उसकी हालत क्या हो चुकी है। बट डोंट वरी, मेरे पास इसे क्लीन करने का भी बहुत अच्छा तरीका है। ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ कई बार आती है कि हम गैस को ऑन करके भूल जाते हैं या कुछ और कामों में लग जाते हैं, तो कढ़ाई का हाल ऐसा हो जाता है। तो इसे आप कंप्लीटली पानी से पहले फिल करें, उसके बाद डालें इसमें आप लिक्विड डिश वॉश, बेकिंग सोडा डालें और विनेगर डालें, और इसे आप कंप्लीटली बॉयल होने के लिए छोड़ दें। बॉयल अच्छी तरीके से करें। जब आप बॉयल करेंगे तभी आप देखेंगे सारी जो चिकनाई है, सारी जो जलापन है वो हट जाएगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी गंदगी ऊपर आ चुकी है। अब इसे क्या करना है कि थोड़ी देर आप इसे एज इट इज रहने दें, और फिर आप इसे नॉर्मल तरीके से और एक नया स्क्रबर लेके, यस नया स्क्रबर ये वाला जरूर लें, उसके बाद नए स्क्रबर से आप इसे अच्छी तरीके से वॉश करें, तो ये वापस से नया हो जाएगा। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं की है, लेकिन सही तरीका जरूर अपनाया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी ये सारे आइडियाज पसंद आए हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, नए तरीकों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।